हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका फर्स्ट चैप्टर वो है लेटर टू द गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यूम्स ने। इस कहानी में बात करें बाबू तो क्योंकि आपको हाल ही में बता दें कि आपके यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपका पूरी तरह से वो बदल जा चुका है, जैसे पहले की जो क्वेश्चंस आते थे वो इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने चैप्टर पर आते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। इसमें मेन कैरेक्टर जो बाबू है, एक बंदा है जिसका नाम इस कहानी में क्या है, लेंचो। वो बेचारा बहुत गरीब किसान है और बहुत मेहनती है। हालांकि वो किसान होने के बावजूद भी उसको लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता है। उसकी फसल को तैयार होने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत थी कि अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बरसात हुई और बर्फ़ के टुकड़े गिरे और इसकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। इसकी फसल जब बाबू तबाह बर्बाद हो गई तो इसने किसी से मदद मांगने के बजाय ईश्वर से मदद मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बंदे को ईश्वर में बहुत ज़्यादा जो है वो लगाव था, बहुत श्रद्धा थी ईश्वर में, बहुत विश्वास करता था। इसलिए इसने ईश्वर से डायरेक्ट जो है वो हेल्प मांगना शुरू कर दिया। हेल्प मांगने के लिए इसने क्या किया, हालांकि ये बहुत जो है गरीब था, किसान आदमी था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लिखना पढ़ना आता था। इसने क्या किया, पेपर लिया और इंक लिया और इसने ईश्वर को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब इसने ईश्वर ने पत्र में ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस बार भूखा मरेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी फसल को लगाने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं, बस 100 पैसे मुझे दे दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार को मैं फसल को लगाऊं और अपने फसल के तैयार होने तक मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं, या अपने परिवार को मैं खाने के इंतजाम में कर सकूं। और इसने बाबू पत्र को लिखा और पत्र लिखकर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ, जब पोस्ट मास्टर को जब ये पत्र मिला तो वो तो भाई हंसने लगा। कहा, यार इतना दिन हो गया आज तक काम करत पोस्ट ऑफिस में, आज तक कोनो ऐसा पत्र ना देखें जो ईश्वर के दिया हुआ। और आमतौर पर बाबू सकता है, हाँ या नहीं? व्हाट्सएप नंबर है कोई उनका, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक है, कुछ नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या था बाबू, तो उसने जब लिखा तो ये बेचारा ये हंसने लगा। ले जाकर इसने जब पोस्ट मास्टर को दिया तो पोस्ट मास्टर भी बेचारा मोटा सा आदमी था, गोल सा चेहरा था, बड़ा बढ़िया था, तो वो भी हंसने लगा। लेकिन हंसने के बाद में बाबू सीरियस हुआ। कहा, यार नहीं, ये हंसने वाली चीज़ नहीं है, हमको क्या करना है, इसकी जो विश्वास ईश्वर के प्रति जो इसकी विश्वास है, इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया बाबू, चंदे करना शुरू कर दिया कि लाओ यार सभी मिल बांट के इकट्ठा के लाओ पैसा दे दो। तो उस समय बाबू, क्योंकि आज के टाइम पर तो 100 पैसा आपको लगता है यार 100 पैसा ये क्या है, मैं तो मैं ही दे देता। तो उस टाइम पर जब ये कहानी लिखेगा बाबू, तो उस समय 100 पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज़ थे सबने चंदा किया, पोस्ट मास्टर ने खुद दिया, जितने भी लोग थे सबने दिए। सब कलेक्शन करने के बाद सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठा हो पाए। तो इन्होंने क्या किया, चलो यार ठीक है 70 हुआ तो 70 दे दो। तो 70 पैसे इसने इकट्ठा किए और लिफाफे में रखा और उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अगले संडे को जब लेंचो आया और कहा, भैया मेरे नाम से कोई पत्र आया है, तो उसने, ये वही पोस्टमैन था जिसने सारा करामात को अंजाम दिया था, तो उसने कहा हाँ आया है। तो लेंचो को जब बाबू लिफाफा थमाया गया तो लेंचो ने कोई हैरानी या परेशानी सो नहीं की, मतलब हैरान होगा कि ईश्वर से मुझे पत्र आया है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अब हम लोग ईश्वर को पत्र लिखे और ईश्वर के पत्र वापस आए कि भाई ईश्वर ने जवाब दिया है, तो हैरानी वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, या बहुत भैया पहुंची चीज़ हो, बतुआत हो तो अलग बात है कि ईश्वर से डायरेक्ट ताल्लुकात हुए, या कोनो बाबा वाबा हो तो अलग मसला है भैया, नहीं तो आमतौर पर एक आम आदमी ईश्वर से कंटेक्ट नहीं रख सकते है। तो इसने बाबू हैरान होने के बजाय क्या किया, जैसे पैसा मिला तुरंत हबसी आदमी रहा बेचारा पैसा गिनना शुरू कर दिया। तो पैसा जब बाबू इसने गिना तो इसको सिर्फ उस लिफाफे में मिले 70 पैसे। अब भाई मांगा था 100, मिला 70। तो इसने क्या काम किया, तुरंत गया फिर से पेपर और इंक मांगा और फिर से पत्र लिखना शुरू कर दिया और कहा कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे। तो उसने कहा कि देखो, मैं ईश्वर से मैंने पैसे मांगे हैं और ईश्वर कभी भी गलत नहीं कर सकता, ईश्वर ने पूरा दिया होगा। तो भाई दिया होगा तो किसके जरिए दिया, पोस्टमैन के जरिए। तो पोस्ट ऑफिस वालों खा गए होंगे, इसके मन में ख्याल है। तो कहा, हे ईश्वर कि मुझे 70 पैसे मिले हैं और मुझे बहुत सख्त जरूरत है बचे हुए 30 पैसे की, तो ऐसा करिए उसको जल्दी से भेज दीजिए। उसके बाद इन्होंने दोबारा पत्र लिखा और ले जाकर फिर से पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। अब दोबारा वो पैसा मिला कि नहीं मिला, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने दोबारा मदद की कि नहीं की, ये आज तक आपके बुक के अकॉर्डिंग भी सस्पेंस है और भैया मेरे अकॉर्डिंग भी ये सस्पेंस है। तो वो बाद में इसने लिया तो वो यकीनन मुझे पैसे स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको दोबारा पैसे वापस नहीं मिले। तो इस चैप्टर में बाबू जो मैंने आपसे सीखने की जो आपने मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का विश्वास रखना ठीक है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो आपने वॉच की है तो।
क्या ऐसे लोग दुनिया में अभी हैं कि वो ईश्वर से इतना लगाव रखते हैं कि डायरेक्ट वो ईश्वर से ही चीज़ों को मांगना शुरू कर देते हैं? है या नहीं? क्या आप भी इतना विश्वास रखते हैं कि आपको आगे चलकर किसी चीज़ की मदद पड़ती तो आप ईश्वर से डायरेक्ट मांगेंगे? शायद आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ऐसा पढ़ लिख कर बाबू डायरेक्ट आपसे, देखिए ईश्वर में श्रद्धा रखना सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट उनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि बैठो हे ईश्वर अभी खाना लाओ दे दो, डायरेक्ट ईश्वर दे दें। हे ईश्वर मैं एग्जाम में 90% ले आऊँ, तो वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, बिना मेहनत की सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और रिक्वेस्ट बाबू आप सब इतना है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।